सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 54 करोड़ 61 लाख रुपए का घोटाला है, जिसमें 59 जिलों में 9217 अपात्रों को आवासीय योजना का लाभ दिया गया, जिसमें 77 मकान संबल जिले में हैं, जिनसे वसूली भी की जा चुकी है। 11 लाख का बकाया अभी है। सर, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे यहाँ निरंतर इसकी समीक्षा होती रही है। पिछले 2.5 साल में मैं समीक्षा कर रहा हूँ और विशेष हमारी नज़र है वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में शुरुआती शिकायतें बहुत ज़्यादा थीं और उसमें पात्र को न देने, अपात्र को देने जैसी भी शिकायतें थीं। हर एक शिकायत की जांच कराई गई। जहाँ जहाँ अपात्र मिले हैं वहाँ पे कार्रवाइयाँ हुई हैं, रिकवरी भी हुई है। और जहाँ कहीं भी पात्र को अपात्र घोषित किया गया, वो चाहे ग्रामीण में हो चाहे शहरी में, वहाँ पे संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आगे उसको मकान के लिए पात्रता के अनुरूप वो मकान प्राप्त कर सके, इसकी तक की भी कार्रवाई की गई है। जहाँ पे वापस उसका कर दिया गया था लियन, वहाँ से केंद्र से भी हमने लियन वापस मंगाने के लिए भी कार्रवाई की है। हमारे मंडल में चूँकि अभियान चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ अभी बची होगी जो हमारी नज़र से दूर हो। और जितनी शिकायतें हमें लिखित रूप में हो गई, इसके बावजूद अगर कहीं पे कोई भी मामला अगर ऐसा आ रहा है तो उसको गंभीरता से जांच करा के कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सर, ये सूची तो प्रशासन के पास है कि जिन्होंने अपात्र नहीं थे उनसे वसूली भी की जा रही है। सर, इसी के साथ साथ जो पात्र थे, जो उसके हकदार थे असली, सर उनसे भी कुछ विभागीय लोगों ने और नगर पालिका वार्ड मेंबर उन्होंने मिलकर के अपात्र उनसे जो 1-1 लाख रुपये 50 रुपये वसूली किए गए हैं गरीबों से। देखिए, वसूली की भी शिकायतें रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एजेंसियां लगी हैं वो लोगों को मकान दिलाने के नाम पर वसूली करती रही हैं। अब साक्ष्यों सहित जहां पे हमें ये मिल जाता है, क्योंकि जनरली इसमें पार्षद के शामिल होने, ग्राम प्रधान के शामिल होने की सूचनाएं या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति जो बाहरी हैं उनके शामिल हो जो हमारे सिस्टम में नहीं है। जी। अब अगर ये कोई पुख्ता सूचना मिल जाए तो हम उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई भी करें। लेकिन जहाँ जहाँ पे ऐसी चीज़ पता चली है, अभी तक कोई ऐसी पुष्ट चीज़ नहीं हुई है कि पैसा लिया गया है। मैं इनसे इनकार नहीं किया करता कि पैसा किसी ने दिया नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं मिल पाया जिसके आधार पर हम कानूनी कार्रवाई कर सकें। परंतु इस बात के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि अगर एक भी ऐसा मामला आ जाएगा जहाँ पे हमें साक्ष्य मिल जाएंगे तो हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, पिछले साल केंद्रीय मंत्री आए थे और अब इसी चाबी सौंपी गई थी। उसी मकान में प्राइवेट बैंक हैं, फाइनेंस कंपनी खुली हैं, वो किराए पे उनको उठा दिया गया है और उन पर कई मकान हैं, ऐसे लोग भी हैं, वो प्रमाण आपको मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, देखिए, कहने को बहुत सारी चीज़ें भी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पे मामला आया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं उनके विद्युत के बिल बहुत ज़्यादा आ गए, तो उनके ऐसे मामलों की भी हम समीक्षा कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जो कि अपात्र था उसको मकान मिल गया और उसने दूसरे पर्पज़ से उठा रखा है, ऐसे मामलों की भी जांच कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ऐसे मामले पकड़ में आएंगे उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी प्रकरण शिकायत में आता है उसकी गंभीरता से जांच। थैंक यू सर। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं। न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।